नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 10 कदम की शुरुआत करेंगे। फिरोजाबाद में पुलिस और सट्टा माफियाओं के बेटे समीर के साथ मुठभेड़ हुई है। एफएस विश्वविद्यालय के पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी समीर को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस लगातार सट्टा माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। इसी चलते में ये एनकाउंटर हुआ है। आत्मसमर्पण न करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी व आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल इलाज हेतु संयुक्त चिकित्सालय सिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि आज थाना सिकोहाबाद पर सट्टा माफिया शकील मास्टर व अन्य 11 के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें शीघ्रातिशीघ्र संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी। कुशीनगर के रामकुला थाना क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 5 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। दोनों बदमाशों पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा है। वाराणसी के थाना भेलूपुर में छेड़खानी की शिकायत करने पर मुस्लिम महिला के साथ गाली गलौज की घटना सामने आई। पुलिस मुस्लिम महिला के साथ लड़के ने छेड़खानी की थी। कार्रवाई से नाराज आरोपी लड़के ने भाई ने महिला के साथ गाली गलौज की। वीडियो तेजी से वायरल अब हो रहा है। खबर नोएडा से ही है, जहां शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 40,50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को सोनिया गोखले नाम की महिला ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया। शेयर मार्केट में 2 से 3 गुना मुनाफे का झांसा देकर 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ठगों ने कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पीड़ितों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ ऐप पर खाता खुलवाया था। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में अब पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इधर गाजियाबाद से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने अपनी सही पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उसे होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया गया और वीडियो बनाया गया। इसके बाद युवक लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल भी लेता रहा। हाल ही में युवती को पता चला कि युवक ने अपना धर्म छुपाकर ये पूरा खेल रचा है। युवती का आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी ने उससे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक लड़का था, उसने मुझे पहले अपना नाम राहुल बताया था, फिर बाद में मुझे पता चला था, उसने मुझसे जॉब के अकॉर्डिंग मिला था कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। और फिर उसने मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम वो मुझसे डेली मिलने लगा, बातें करने लगा। उसने बोला था मेरी जान पहचान है हॉस्पिटल में, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। 20 साल की बुढ़िया है और उसके साथ एक लड़का है। जॉब के रिगार्डिंग उसने फोन किया था उसे कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा और उसके साथ फिर गलत काम किए। आपने साथ उसमें ले गया, क्या नाम है, होटलों में ले गया और उसके बावजूद अपना नाम राहुल नाम बता के जब उसकी आईडी वगैरह चेक हुई तो बुढ़े को पता पड़ा, फिर उसने मतलब अपना असली नाम जुबैर अली बताया। अभी फिलहाल हमने थाना अध्यक्ष महोदय को एप्लीकेशन दे दिया है और कार्रवाई चल रही है अभी। जौनपुर के पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजन के हंगामे के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इधर हरदोई में भारी बारिश के कारण सड़कें और गलियां पानी से भर गई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां करीब 1.5 घंटे में ही 45 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। जिसके बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1.5 घंटे में 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और भारी बारिश के बाद लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, तो वहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
इटावा के सिविल लाइन इलाके में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण एक बाइक सवार फंस गया। पानी में से बाइक सवार को पुलिस और नगर पालिका प्रशासन के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक नशे की हालत में था। बागपत में भारी बारिश और कटान की समस्या से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। छपरौली क्षेत्र के सवगा गांव खादर में पानी के तेज बहाव और कटान की वजह से सरकारी नलकूप का कमरा भर भराकर यमुना में समा गया है। गया वाला आगरा में पेट्रोल पंप कर्मचारी को सांप ने डस लिया। कर्मचारी रात में जमीन पर सो रहा था। उसी वक्त युवक के हाथ में सांप ने डस लिया। कर्मचारी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमीरपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। घायल युवक को परिजन ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। दरअसल सुंदरम तिवारी और राघव प्रजापति ने पुरानी रंजिश के चलते अंकित पर चाकू से वार किया। अंकित का भाई जब मौके पर पहुंचा तब आरोपी अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में ले ली है और पूछताछ कर रही है। इटावा के बखेवर इलाके में एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की। उसने घर से गहनों की चोरी हुई है। पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ अलग ही निकला। शख्स के घर पर चोरी नहीं हुई, बल्कि शख्स की पत्नी घर से गहनों को लेकर अपने मायके में रखाई। पुलिस ने शख्स की पत्नी से के कब्जे से एक सोने की चेन, 5 सोने की अंगूठियां, 2 सोने के और भी चीजें बरामद की। उनसे जो कहते प्रार्थना पत्र जो दे रहे हो फोटो कॉपी कर। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में एक लड़का जो एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है, उसने दावा किया कि रात में कथित चुड़ैल ने लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दावे के मुताबिक घटना रात के 1:30 बजे के आसपास की है, जहां सोशल मीडिया पर लड़का ये दावा कर रहा है कि उसको रास्ते में चुड़ैल मिली। हालांकि न्यूज़ 18 लड़के के दावे की पुष्टि नहीं करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका को स्वीकार किया है। इस याचिका को स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आरोप है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर बयान दिया। इसे भड़काऊ करार देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। लखनऊ में सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। इसी दौरान कानपुर से आई बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन के लिए गुहार लगाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को एडमिशन कराने के निर्देश दिए। क्या बनेगी? डॉक्टर। ऐसा ही लग इनका एडमिशन के लिए एडमिशन करवा दो। क्या नाम है आपका? मायरा। कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। क्या है, मुख्यमंत्री जी ने क्या बात की आपसे? क्या एडमिशन नहीं हो रहा है आपका? हाँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? करवा देंगे। कह रहे हैं करवा देंगे एडमिशन। क्या बड़े पढ़कर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? चॉकलेट भी दी? चॉकलेट किसने दी? योगी जी ने दिए। योगी जी ने। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है सर। बच्ची का क्या नाम है? मायरा हम्माद। क्या मामला था? सर जो है हम लोग जो है ना यहाँ आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ जो है ना एडमिशन कराने के लिए बच्चों का। अच्छा,
जी। कितने साल के बच्चे? बच्चे मेरे 5-4 साल का, एक 3 साल का है। किस स्कॉट वर्ल्ड स्कूल पीजी क्लास है, ये आवास विकास में है, एक ब्लॉक कानपुर में जी। मुख्यमंत्री जी के क्या आए थे हम लोग। एडमिशन नहीं हो रहा था? जी एडमिशन नहीं हो रहा था हम लोगों के बच्चों का। मुख्यमंत्री जी यहाँ जनता दरबार में मुलाकात हम लोगों का आप उन्होंने कहा है कि आप हमारा हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया है और अच्छे से हम लोगों से बात की है। हम लोग मुस्लिम होकर डर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है सर ने। बच्ची से क्या बात की? बच्ची से बात करी कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप डॉक्टर बनोगे, आपका कर देंगे। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे जिनके बारे में सुनते थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनसे सुन के उनको देख के बहुत अच्छा लगा। बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के बाद लखनऊ वापस लौटे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उदासीन लोगों को किनारे और सक्रिय लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सपा में मिल सकती है। और क्या कुछ बदलने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। सत्ताईस के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। जो लोग पार्टी में उदासीन बने हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अलग अलग संगठनों को लेकर अखिलेश यादव जल्द बड़ा फैसला कर सकते हैं। 2027 को धार देने के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जिनको अगर हटाया जाएगा या जिनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी तो ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं पदोन्नत करते उनको एक मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे हमारा 2027 का चुनाव जो है वो आसान हो। और ये तो प्रक्रिया सभी पार्टियां करती हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। आगामी चुनाव को देखते हुए एसपी सभी राजनीतिक कदमों को उठा लेना चाहती है जो उसे फायदा पहुंचाएं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ संगठन पर भी विशेष जोर दे रही है, क्योंकि उसकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और बीजेपी का संगठन यूपी में ज्यादा मजबूत नजर आता है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि इनमें एक तब्दीली की जाए, संगठन को रिसफल किया जाए, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, जो लोग लापरवाह हैं उनको हटाया जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, ताकि वो और ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। पार्टी में जिन लोगों के पर कतरे जाने हैं उन लोगों को समाजवादी पार्टी दूसरी जगह पर भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीति में किसी को नाराज करके सियासी लाभ नहीं लिया जा सकता। खबरें यहाँ तक हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आनुवंशिक संगठन यानी समाजवादी पार्टी के मुख्य विंग के साथ साथ दूसरे विंग जो काम करते हैं उन पर कैंची चला सकते हैं, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर सकते हैं, साथ ही संगठन से जुड़े लोगों को चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि संगठन के तमाम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं अब वो चुनावी मूड में आ जाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पति पत्नी और वो को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और प्रेमी तीनों यूपी पुलिस में सिपाही हैं। पति के घर पर नहीं रहने पर पत्नी ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। अचानक पति घर पहुंच गया। पति ने जब दरवाजा खोलने को कहा तो पत्नी इनकार करती रही, जिसके बाद पति ने 112 नंबर बुलाकर दरवाजा खुलवाया। पति ने प्रेमी को पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया और पति ने कसिया थाने में तहरीर दी है। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़की भागने के आरोप में पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया और साथ ही लड़की पक्ष ने 28 अगस्त को केस दर्ज कराया था। परिजन के मुताबिक रविवार शाम को तकरीबन 7:30 बजे परिजन रवि को खाना देकर लौट रहे थे, तभी पुलिस ने फोन कर बताया कि रवि की तबीयत बिगड़ी और जब वो लौट कर पहुंचा तो रवि मृत पाया गया। पुलिस हिरासत में था, तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दत्त करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है
आगे जो NHRC की गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जा रहा है, इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम पालन कर ही रहे हैं, विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र में एक सेल्समैन को शराबियों ने बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि सेल्समैन ने चखना देने से इनकार किया था। पिटाई का वायरल वीडियो हो गया है और पुलिस आरोपियों को जल्द अब गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और फायरिंग हुई है। फायरिंग में गोली लगने से घर के बाहर निकले पड़ोसी के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इसी में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक मंटानी निषाद व्यक्ति है, उसका पहले से ही दो व्यक्तियों के साथ झगड़ा था, तो वही आपस में उनके घर पे फायरिंग कर रहे थे और वो जो बच्चा है वो झगड़ा देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसको गोली लगी। उसके बाद वो घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें जो बच्चा था उसकी 10 साल उम्र है, अजीत नाम था उसका। सभी तथ्यों की इसमें पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। जो अभियुक्त हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में दबंगों पर लड़के की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़का खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी हत्या की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और गांव में पुलिस की तैनाती भी की गई। उनके पुत्र का शव मक्के के खेत के पास मिला है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। बालक राम द्वारा गांव के ही 5 युवकों पर अपने पुत्र से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कचहरी ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार कार से बचने के चक्कर में बाइक सवार युवक नगर पालिका चेयरमैन की गाड़ी से टकरा गए। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। लोग हमारे पास आए तो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे। जब पता चला है तो उनका एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से, लेकिन अभी हमने भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार दे दिया है और उनको आगे उपचार के लिए फायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।